रंगों का त्योहार होली बस आने ही वाला था। पूरे गांव में खुशी की लहर थी। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब अपने अपने तरीके से होली मनाने की तैयारी में लगे थे। इस गांव में एक शरारती टोली थी जिसे सब गुब्बारे वाली टोली कहते थे। इस टोली में 4 बच्चे थे, राजू, मोनू, पिंकी और बबलू। ये चारों हमेशा नई नई शरारतें करते रहते थे और इस बार होली के लिए कुछ खास प्लान कर रहे थे। राजू सबसे चतुर था। उसने अपने दोस्तों से कहा, इस बार होली पर कुछ ऐसा करते हैं कि पूरा गांव हमें याद रखे। मोनू ने झट से पूछा, पर क्या करें? राजू ने आंखें चमकाते हुए कहा, ऑक्टोउन कंपोनेंट प्लेसमेंट। हम इस बार सबसे ज्यादा रंगीन गली बना देंगे और सबको रंग में सराबोर कर देंगे। पिंकी ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह, लेकिन कैसे? राजू ने अपनी योजना बताई। गुब्बारों में सिर्फ रंग नहीं बल्कि खुशबूदार पानी भी होगा। जब किसी पर यह पानी गिरेगा तो वह पूरे दिन महकता रहेगा। सभी को यह आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। होली का दिन आ गया। पूरा गांव रंगों से सराबोर हो चुका था। बच्चे पिचकारी लेकर दौड़ रहे थे, बड़े गुलाल उड़ा रहे थे और महिलाएं घरों में स्वादिष्ट गुजिया, मालपुए और ठंडाई बना रही थी। गुब्बारे वाली टोली छत पर तैयार थी। उनके पास लाल, पीले, हरे और नीले रंगों से भरे पानी वाले गुब्बारे थे। उन्होंने तय किया कि जैसे ही गांव के लोग उनकी गली से गुजरेंगे, वे उन पर रंगों की बारिश कर देंगे। सबसे पहले गांव के हलवाई काका निकले। जैसे ही उन्होंने टोली की गली में कदम रखा, ऊपर से एक हरा गुब्बारा उनके सिर पर आ गिरा। काका चौंक गए और तुरंत समझ गए कि यह टोली का काम है। बदमाशों, रुको, मैं भी आता हूँ। हलवाई काका हंसते हुए बोले और अपनी पिचकारी निकाली। फिर गांव के मास्टर जी आए। जैसे ही वे गली में आए, उन पर गुलाबी रंग का गुब्बारा गिरा और वे हंसते हुए बोले, अरे वाह, इस बार तो खुशबूदार रंग है। धीरे धीरे गली में सब लोग आने लगे और टोली की शरारत मशहूर होती गई। गांव के सरपंच जी भी इस मस्ती में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने टोली को सबक सिखाने की सोची। उन्होंने बच्चों की तरह दिखने के लिए एक बड़ा सा गमछा सिर पर बांध लिया और धीरे से टोली की गली में आ गए। जैसे ही टोली ने उन्हें देखा, उन्होंने फटाफट गुब्बारे बरसा दिए। लेकिन सरपंच जी ने अपनी पिचकारी निकाल ली और सीधे टोली पर हमला कर दिया। अब टोली खुद रंग में सराबोर हो चुकी थी। ने हंसते हुए कहा, अरे, अब तो हम खुद गुब्बारे वाली टोली नहीं रहे, बल्कि रंग बिरंगी टोली बन गए। गांव के बड़े बुजुर्ग भी अब टोली के साथ खेल रहे थे। सबको एहसास हुआ कि होली सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि मिलजुल कर हंसी खुशी मनाने का त्योहार है। टोली की इस शरारत ने पूरे गांव को और भी करीब ला दिया था। शाम होते ही सबने मिलकर मिठाइयां बांटी, ढोल बजाया और होली के गीत गाए। गुब्बारे वाली टोली ने एक नया सबक सीखा। होली का असली मजा सिर्फ रंगों में नहीं, बल्कि साथ हंसने और खुशियां बांटने में है।